लेट्स गेट स्टार्टेड। मोशन। मोशन क्या होती है आपके पास, यानी कि गति। गति वह अवस्था है जिसमें कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति या स्थान में परिवर्तन करती है, उसको ही मोशन कहते हैं, यानी कि गति कहते हैं। अब बात करते हैं गति में, यानी कि मोशन में स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियाँ क्या होती है। तो जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको ही क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डिस्टेंस, वॉल्यूम, मास, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो अगर इसको देखते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं अदिश, यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे जब अहित प्लस दिशा, इसको ऐसे तोड़ देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती, केवल और केवल क्या होता है, आपका परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड। उसको ही क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती इसमें, अदिश में। और सदिश को समझते हैं तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। अब बात करते हैं सदिश की। इसकी परिभाषा कैसे निकाल लेंगे, इसको तोड़ेंगे सहित प्लस दिशा। इसमें क्या होता है, आपका दिशा भी होगी और परिमाण दोनों होंगे, तो इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज की यहां से क्या डेफिनेशन निकल के आएगी, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। तो ये सभी आपके वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि स्केलर क्वांटिटीज को उदाहरण सहित समझाइए या वेक्टर क्वांटिटीज को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और हमेशा के लिए लर्न कर लेंगे इसको, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है।